आउटसोर्स पर भर्तियां बंद करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश सरकार पहले भी इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुकी है। सरकार के पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब नई नीति बनाकर विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगी। इसके अलावा मल्टीपर्पज पर कर्ज भी नीति के तहत ही विभाग में नौकरी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का तर्क है कि आउटसोर्स भर्ती बंद होने से प्रदेश के युवाओं का शोषण खत्म होगा, साथ ही विभागों में ठेकेदारी प्रथा पर भी अंकुश लगेगा। पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही थी। इसके लिए सरकार की ओर से कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब आउटसोर्स कर्मचारियों का टेंडर रिन्यू नहीं होगा, लेकिन धनीराम शांडिल ने कहा है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और 30,000 आउटसोर्स पर जो कर्मचारी है उनको कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करने की मौके सरकार तलाश कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि हिमाचल में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी हार से बौखलाई हुई है। बेरोजगारी और हमारे पास रोजगार का ना होना, ये हम फेस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारी सरकार की पैनी दृष्टि के नीचे है, बहुत पैनी नज़र इस पर रखी। माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा यही एम रहता है कि हम किस प्रकार से रोज़गार को और बढ़ाएं, कैसे इसे सृजन करें ऐसे ऐसे अवसर जिससे हमारे बच्चों को काम मिले। और इसी आशय से हर प्रकार की नीतियों को हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने इन बेरोज़गार युवाओं को काम दे सकें। जो लोग खासकर कोविड के दिनों में जिन्होंने सेवाएं दी हैं और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी नीति हम बना रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि अगली शायद भर्ती हम आउटसोर्स में ना ही करें, ऐसा कैबिनेट का व्यू भी है। क्योंकि उसमें सच्ची बात यह है कि हम कुछ भी प्रावधान उनके लिए नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 30,000 के करीब हमारे कर्मचारी इस वक्त आउटसोर्स पे चल रहे हैं, वेरियस स्ट्रीम्स, और उन सबको सचमुच में काम देना इट्स नॉट सो ईजी। लेकिन तलाश में हैं हम किस प्रकार से अपने बच्चों को यहाँ की इतनी सुंदर हमारी माँ प्रकृति ने सब कुछ दिया है, हमारे पास बहुत कुछ है, खासकर धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन है, उस ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी और हर एक जगह से हम पर्यटन की दृष्टि से कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रदेश को ऊपर लाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ प्रदेश के और कुछ जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पे अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक सही समय है कि हमें उन्हें अपना सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रदेश के अंदर 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल करी, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते और एक मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बनी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी।
इसलिए इस तरीके की भविष्यवाणी ना करें, अपनी कार्य प्रणाली को देखें। आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है, मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। पूरे प्रदेश भर में जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार सत्तासीन हुई, वो अपने वायदों के साथ में प्रदेश भर में आई कि हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 5 सालों में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। परंतु आज हम कह रहे हैं 6 महीने बीत गए, वो स्वास्थ्यकर्मी जो पूरे प्रदेश भर में कोरोना काल में भी जिन्होंने उस भयावह स्थिति में अपनी सेवाएं दी, वो नर्सिज में हो, वो पैरा स्टाफ हो, वो वार्ड बॉय हो, वो कोई और तरह की जिस तरह की उन्होंने सेवाएं दी है आउटसोर्स के आधार पर, बड़ी मशक्क़त के बीच में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ऐसे वक्त में उनकी सेवाओं को आज यही सरकार छीन रही है। हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं प्रदेश सरकार का कि ऐसे जो आप गारंटी दे के आए थे कि लाखों युवाओं को 1 लाख युवाओं को 1 वर्ष में रोजगार देंगे, परंतु आप रोजगार छीनने वाली सरकार जो है प्रदेश भर में इस तरह का कृत्य करने पर उतरी है। आउटसोर्स एजेंसियां जो इनको हायर कर रही थी, आज वो भी अपने पसोपेश में है कि वो अगला अपना स्टेप क्या उठाए। इस आधार पर हम इनके साथ में, इनकी मांग के साथ में हैं। इनको रिटेन करना चाहिए। इनको अभी दोबारा से अगर इस तरह से सरकार इनके खिलाफ में उस तरह का मामला स्वास्थ्य क्षेत्र में लाती है तो हम उसका विरोध भी करेंगे। और ऐसा ये केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर इन लोगों को बाहर करने का रास्ता जो है प्रदेश सरकार इनको दिखा रही है। और जहां तक रही कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉइज की बात, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट जानता हूं कि आउटसोर्स मुलाजमों को भी जो पैसा है सरकारी खजाने से जाता है, और सरकारी खजाने से जिस व्यक्ति को पैसा जाता है उसको निकालने का तरीका भी सरकारी सहमति से एक इंसानियत के तरीके का होना चाहिए। इन्होंने आके पहले आते ही जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स एम्प्लॉय निकाले, पानी की स्कीमों के ऊपर बहुत मुश्किलें हुई, लोगों को पानी से वंचित होना पड़ा बिना किसी प्रबंध के। अब ये इन्होंने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे आउटसोर्स वो निकाले। अब ये आशा वर्कर्स के साथ जिन्होंने काम किया था, कोविड वर्कर्स, उनको निकालने की बात हो रही है। उसके साथ और भी इन्होंने एक ऐसा तरीका भ्रमित करने का कि हम इनको निकाल के नौकरी देंगे। जिनको नौकरियां दे दी थी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनको निकाल के नौकरी देने वाला औचित्य क्या है? तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि मेहता हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अमन सेठी कांग्रेस के नेता हैं। बलदेव राज जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। रवि मेहता जी, मैं आपको सुन रहा था, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आप बहुत कुछ कह रहे थे, सरकार पर आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है बीजेपी पर कि प्रदेश के जो नेता हैं बीजेपी के, वो और कुछ बाहर से नेता आते हैं और हिमाचल में माहौल खराब कर रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी हिमाचल में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है। मैंडेट 0.9% हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से सरकार में आई है। सरकार बनने के बाद में खुद ही सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी कि हमारा कैबिनेट अब कब बने। 1 महीना लगा दिया कैबिनेट को बनाने के लिए, मंत्रियों को बनाने के लिए। तो वो मैसेज खुद ही सरकार ने आते ही दिया है कि भाई हम अस्थिर हो रहे हैं, कि उनको अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है। उनको अभी पर भी हिमाचल प्रदेश में मंत्रालय, ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अपना विशेषाधिकार है। वो मंत्री जब बनाए उनकी इच्छा है, एक बनाए, एक मुख्यमंत्री से ही काम चलाए, वो 12 मंत्री बनाए। हमारा ये कहना नहीं है जी। ये आप जनता बोलना प्रारंभ की है। ये सरकार अस्थिर हो रही है तो इनके आपस का अविश्वास के कारण से ये मैसेज नीचे तक में ट्रेवल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है।
और हम किसी भी सरकार को इस तरह से अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ आते हैं, जैसे विक्रमादित्य जी ने कहा है, तो वो जो बात कह रहे हैं वो खुद उनको अपने ऊपर में शक है। उनको मालूम नहीं हो रहा है कि भाई मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में मंत्री हूं कि नहीं हूं। वो उनको प्रश्न अपने आप से। लेकिन बीजेपी पर लगातार पूरे देश भर में अगर नजर घुमाई जाए तो लगातार आरोप भी लगे हैं और बीजेपी ने कई स्टेट में किया भी है ऑपरेशन लोटस। ये केवल जो एस्पायरेंट्स विद इन पार्टीज के अंदर में ही जिनको कुछ मिला नहीं, वो जब इस तरह से देश भर की कुछ प्रदेशों में ये होना प्रारंभ हुआ है तो वो उनकी पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको आमंत्रित किया है। हाँ। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि जिसको फिर आना है वो हमारे साथ में आ जाएं। देश भर के लोगों को, कांग्रेस के अच्छे लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और ऐसे ही अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को भी पार्टी आमंत्रित कर रही है। वो आमंत्रण पे यहाँ आते हैं तो हम सरकार बनाएंगे, उन्हें बनाएंगे। हिमाचल सरकार में भी हम डेमोक्रेटिक वे में ही सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, अमन सेठी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। अमन सेठी जी, आपने सुना रवि मेहता जी क्या कह रहे हैं और साथ ही विक्रमादित्य सिंह की बात भी आपने सुनी होगी। कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है, प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस सरकार चलेगी, बीजेपी इस भूल में ना रहे। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। अभी चाहे आप महाराष्ट्र देख लें, गोवा देख लें और स्टेटों में देख लें कि भाजपा ने किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करके अपनी वहाँ सरकारें बनाई हैं। और बिल्कुल सही कहा हमारे जो काबीना मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी ने, 5 साल का मैंडेट जनता ने दिया है और पूरी कांग्रेस पार्टी एकत्रित है और 5 साल जनता की सरकार है। जनता के सहयोग से, जनता के प्यार से चलेगी। और अभी धीरे धीरे, अभी तो 6-8 महीने हुए हैं, धीरे धीरे जनता के कार्य भी हो रहे हैं और पूरे 5 साल ये सरकार जो है वो जनता के मैंडेट से ये चलेगी। भाजपा के नेता इस भ्रम में ना रहें कि जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ हिमाचल में भी करेंगे। अभी इन्होंने अपने अध्यक्ष भी बदले हैं, वो भी बयानबाजी उनकी सुनता रहता हूँ मैं। लेकिन बात वही है कि जो और प्रदेशों में इन्होंने किया तो वो अब बात जा चुकी है। तमिलनाडु में इतना बड़ा मैंडेट जनता ने दिया, कांग्रेस की सरकार वहां बनी। कर्नाटका, अभी आप देखिए हिमाचल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अब राजस्थान में चुनाव है, वहां पे भी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में रिपीट करेगी, मध्य प्रदेश में भी हम अपना जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से अब पूरे देश में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा को प्रेम मिला है, प्यार मिला है और जनता के साथ वो जुड़े हैं, सीधे विवाद जो था वो जो उनके साथ जो सीधे जनता के साथ वो जुड़े, उन्होंने संवाद किया, जनता से प्यार, जनता का दुख दर्द सुख सब कुछ उनके साथ शेयर किया। तो जनता का जो प्यार है वो मिल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ठीक है, पूरा प्यार मिला है। ठीक है बलदेव जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बात सुनी और क्या आपको लगता है कि प्रदेश में साजिश हो रही है सरकार के खिलाफ या नहीं? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है अभी? जी 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 आ रही है, बोलिए बोलिए। ओके, ठीक है। देखिए, आपने और भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं सुन रहा था, आपने प्रश्न किया कि क्या साजिश या अस्थिरता का माहौल हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि नहीं। तो पहले तो देखिए, ये प्रश्न किसी भी प्रदेश में आप पूछेंगे तो हर व्यक्ति या हर पार्टी यही बोलेगी कि अस्थिरता का माहौल है, क्योंकि इसके लिए भाजपा 100% रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि भाजपा का जो मोदी वॉशिंग पाउडर लॉन्च हो चुका है पूरे देश में, पहले तो चलो लोटस ऑपरेशन बोलते थे, लेकिन अब तो मोदी वॉशिंग पाउडर बन गया है, ठीक है। तो उसको बेचा जा रहा है, कभी वो बेचा जा रहा है, कभी वो 20 करोड़ में बिकता है, और जब वो नहीं बिकता है तब वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उप मुख्यमंत्री या मंत्री देने के लालच पदों को दिए जाते हैं। तो वो तो पूरा देश देख रहा है और 15 से ज्यादा राज्यों में ऐसा हो गया, और हाल ही में आपने देख लिया कि महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है। तो ये तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस पे बयान दे रही है कि अस्थिरता का माहौल है, और ये हम भी मानते हैं कि भाजपा अस्थिरता का माहौल हिमाचल प्रदेश में नहीं,
जहां जहां विपक्ष की पार्टियां हैं वहां वहां पे वो हमेशा ही अस्थिरता का माहौल बनाए रखती है। लेकिन प्रश्न यहां पे यह भी है कि हिमाचल प्रदेश की बात करूं, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी है, अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश या साजिश भी क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इनका जो वर्चस्व रहा है दोनों पार्टियों का, तो जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, चाहे वो मैं नाम लेके भी बोलूंगा, चाहे राजा वीरभद्र जी हैं, विक्रमादित्य जी हैं, चलो सुक्खू जी प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, धूमल जी हैं, अनुराग जी हैं, ठीक है, जयराम जी हैं, जो भी, या जेपी नड्डा जी हैं, ये जो हम भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हुआ क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों की परिवारवाद राजनीति और गुट की राजनीति इस चरम सीमा तक अब पहुंच गई है। ठीक है बलदेव जी, दोनों सरकारों को चलाना मुश्किल है, दोनों का अस्थिरता का माहौल रहेगा। ठीक है अमन सेठी जी, ये तो हो गई सरकार को अस्थिर करने की बात, लेकिन अब आते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों पर। उस पर हिमाचल में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है सरकार पर कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जयराम ठाकुर की सरकार के वक्त ये आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे, लेकिन अब सुक्खू सरकार जो है वो नई नीति बनाने जा रही है और खबर ये है कि इन लोगों को निकाला जाएगा। हालांकि धनीराम शांडिल जी कह रहे हैं कि हम इन जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनके लिए कोई एडजस्टमेंट करने के लिए कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये सभी जानते हैं कि जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार हमेशा हमारे बागवान, हमारे कर्मचारी भाई, उन सबकी हितैषी रही है और हमेशा इन कर्मचारी भाइयों के लिए, बागवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है, कार्य करने पे उनकी हमेशा उनके लिए आगे रही है। जिसका ताजा उदाहरण यही है कि हमने कर्मचारी भाइयों से जो वादा किया था, हमने ओपीएस का, वो सबसे आते ही पहली कैबिनेट में हमने उसे पास किया, उसे लागू किया। और रही बात आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों की, जो हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे खुद जो है समय समय पे अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक उच्च स्तरीय एक वो कमेटी भी बनाई है। हमारे जो सीनियर मंत्री हैं डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी भी खुद इसको देख रहे हैं और इनके लिए जो है कि एक ठोस नीति बनेगी। देखिए, हम पार्टी नहीं, सरकार नहीं चाहते कि हम इनको निकाले। इनके लिए एक ऐसी ठोस नीति बनेगी जो इन्होंने हमारे कोविड समय पे भी हमारे कर्मचारी भाइयों ने जो साथ दिया है, जो काम किया आउटसोर्स कर्मचारियों ने, इनके लिए एक बहुत ही ठोस नीति आएगी जिसमें इनको एडजस्ट भी किया जाएगा, सब कुछ इनका वो होगा। और थोड़ा समय लगता है हर चीज के लिए। एक नीति जो है वो सरकार के हमारे जो आला अफसर हैं वो लगे हैं इसको नीति बनाने में। बहुत ही जल्द ये नीति आ जाएगी और मुख्यमंत्री जी खुद इसमें रात दिन अपने अधिकारियों से पूरे, तो ये मान के चले कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा। देखिए, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा सर। आप जो नीति बनाएंगे उनके हमारे कर्मचारियों के हित में ही होगी, आउटसोर्स कर्मचारियों के भी हित में होगी। और जो आउटसोर्स का जो हमारा वो है, जो बंद करने का जो होगा, उसके बाद जो भी, जैसे हमारे पास अभी बहुत से विभागों में भी जो जॉब्स खाली हैं और कोविड समय में जो इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी काफी काम किया है और कर्मचारियों ने बहुत हमारा साथ दिया है। जो कोविड का एक ऐसा काल निकला है कि जिसमें हमारे जो कर्मचारी थे या आउटसोर्स कर्मचारी थे, चाहे आप स्वास्थ्य महकमे को ले लीजिए, आप सबसे ज्यादा उसमें काम किया। तो अभी एक थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्द जितना भी है एक ठोस नीति इनके लिए आएगी और जो भी होगा कर्मचारी हित में होगा। बलदेव राज जी, आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य जो है हिमाचल में अधर में है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, मैं उनको सुन रहा था, उनका कहना है कि एक तो हमें रेगुलर किया जाए, दूसरा कि हरियाणा या पंजाब की तर्ज पर उनको वेतन मिले। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो कह रही है वो सच है कि इनको नहीं निकाला जाएगा? नहीं, देखिए, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि आप पिछले 6 महीने का कार्यकाल देखेंगे कांग्रेस सरकार का, तो 6 महीने का कार्यकाल में डीनोटिफाई या तालाबंद सरकार इसको बोल सकते हैं, सैकड़ों संस्थान बंद कर दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
और जिस तरीके से कर्जा सरकार ने बढ़ाया है प्रदेश पे, वो भी जनता देख रही है। इसको कंगाल सरकार बोलें या क्या बोलें, वो तो दूसरे शब्द हैं। लेकिन अब निकालना या एडजस्ट करना, आप देखिए कि यदि आपको नहीं निकालना है तो ये चर्चा भी क्यों की जा रही है? आप पहले पॉलिसी बनाइए, उस पॉलिसी पे चर्चा कीजिए, फिर आप उस पर बोलिए कि उनके जो अधिकारी हैं उनको बुलाइए मीटिंग में। आप पहले बयान दे रहे हो कि निकालने जा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं हम कि इस पे ठोस नीति बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे। जैसे आर्मी में हुआ, भाजपा ने किया कि हम क्या करेंगे, अग्निवीर बना रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं हम 1% से लेके 25% अप टू है, वो श्योर नहीं है 25% लोगों को नौकरी मिलेगी, वो 4% भी हो सकता है। उसमें अप टू लिखा है, वो 4% 25% लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पारदर्शी तरीके से काम नहीं करती हमेशा। हम यही तो बोल रहे हैं कि आपको यदि नहीं निकालने हैं तो आप बोल दीजिए, जब भी चेंजिंग होगी तो वो। लेकिन ये श्योर है कि जिस तरीके से इस सरकार की हालत है, ये इनको एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, ये तो अभी इनकी मीटिंग कैबिनेट की होगी, वो बोलेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसे बयान दे दिए हैं कि ये इनको निकालने जा रहे हैं, और अब उस पर विश्वास कैसे करें? एचआरटीसी की सैलरी आप देखिए, एचआरटीसी में कितने महीनों बाद सैलरी इंप्लॉइज को मिली। तो लोग ये भी देख रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे अस्थिरता का माहौल, लोग ये भी देख रहे हैं कि सरकार के पास सैकड़ों संस्थान बंद कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे भी संस्थान बताऊंगा, जिला बिलासपुर में 12वीं विधानसभा में एक संस्कृत कॉलेज है जो भाजपा के 2 साल सरकार के लास्ट में मतलब इस सरकार के 2 साल पहले बनने सरकारीकरण हो गया था, वो उसको भी अभी सरकारीकरण रद्द कर दिया उसका। ठीक है। पहले क्या बोल रहे थे सरकार कि बजट नहीं है, या 9 महीने पहले खुले हैं, तो सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई है, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, ठीक है, ठीक है बलदेव जी, आपकी बात सुन ली। रवि मेहता जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर निकालने की बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम इनको बाहर नहीं कर रहे हैं, हम एक ठोस नीति ला रहे हैं और उनके लिए कुछ विकल्प ढूंढेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है रवि मेहता जी, जयराम ठाकुर सरकार के वक्त ये लोग रखे गए थे, क्यों आपकी सरकार ने ठोस नीति नहीं बनाई आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए? मैं आपको ये थोड़ा स्पष्ट कर दूं, हिमाचल प्रदेश में 39,000 से भी ज्यादा आज आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जयराम ठाकुर जी की सरकार में ये जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, उससे पूर्व में ही लगभग 28-29 हजार कर्मचारी ऑलरेडी पिछले 12-15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये सेवाएं भी, मैं तो उनके साथ में इनका पक्षधर बहुत पहले से हूं। ये कच्चे लोग अभी गए हैं परंतु पक्के काम कर रहे हैं, और जो पक्के हैं कर्मचारी वो कच्चे काम करते हैं। सबसे ज्यादा बर्डन किसी के ऊपर में प्रदेश के प्रशासन का है तो इन आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर में है। हमारी सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार जब थी, हमारे ही नेतृत्व में एक पूरी जो सब कमेटी बनी थी आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर के, पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, ऐसे 128 डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के कॉर्पोरेशन निगम सब मिला के जहां जहां कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए एक पूरी पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। महेंद्र सिंह ठाकुर जी तत्कालीन जो हमारे वरिष्ठ मंत्री थे, उनके नेतृत्व में पूरी एक्सरसाइज प्रदेश सरकार ने की थी। हमारा दुर्भाग्य है कि वो जब मैं सारे सुझाव और जो अनुसूचित, चलिए ठीक है, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आपने सुना कि किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो टेंशन में है, उनका भविष्य अधर में है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढ रहे हैं, एक ठोस नीति जो है वो बनाई जाएगी। और हो सकता है कि आगे सरकार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दे, क्योंकि धनीराम शांडिल कह रहे हैं कि हम आगे से आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती ना करने पर सोच रहे हैं। तो लेकिन जो 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके भविष्य का क्या होगा, ये चिंता की बात है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।